बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार खुशबूदार चिकन पुलाव। अगर आप पुलाव खाने के शौकीन हैं और पुलाव भी आपको ऐसा चाहिए जो कि जायकेदार हो, चटपटा करारा हो मगर इसका कलर वाइट हो, आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें ये इतना टेस्टी पुलाव बनता है कि इसके साथ किसी रायते, चटनी या सलाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। रेसिपीज़ को एंड तक देखिए। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो खुशबूदार और मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें डाला है मैंने चिकन, और चिकन तकरीबन 600 ग्राम तक है। आप आधा किलो तक चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक मीडियम साइज़ का प्याज और 4 से 5 लहसुन के जवे आप लोगों ने इसके अंदर साबित ही डाल देने हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून के बराबर नमक। अब इसमें डालेंगे 1 जग पानी जो कि है तकरीबन 3 गिलास के बराबर। यहाँ पर मैं यखनी तैयार करने लगी हूँ और यखनी में सिर्फ यही चीज़ें चली जाएंगी। कवर लगा देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पका लेंगे। तो 12 मिनट के बाद चिकन 80% तक तकरीबन गल चुका है। तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और चिकन के जो पीसीज हैं इन्हें निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। यखनी को छान लेंगे और इसका इस्तेमाल हम चावल में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखें यखनी अलहदा हो गई और चिकन अलहदा। अब एक और पतीली ले ली है मैंने और इसमें डालूंगी मैं ऑयल जो कि 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें शामिल किया है। ऑयल में शामिल करेंगे प्याज एक बड़े साइज़ का जिसे आपने स्लाइस में कट कर लेना है। प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि ये थोड़ा सा पक जाए। प्याज के अंदर जो पानी होता है हमने इसे ही ख़त्म करना है। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना। जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हुआ है तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और आप लोगों ने इसे फ्रेश ही कूटना है, तभी प्याज का बेहतरीन सा जायका और खुशबू आएगी। और साथ ही हम इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसके बाद फ्लेम को कर देंगे हम लो, क्योंकि इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ कुछ खुशबूदार से मिसाले। इसमें डालेंगे हम 2-3 कड़ी पत्ते और अगर फ्लेम हाई रही तो प्याज कलर पकड़ लेंगे। 3 से 4 दालचीनी डालेंगे, 3 से 4 बादियान के फूल डाल देंगे और 4 से 5 हम इसके अंदर लौंग शामिल कर देंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम इसकी कर देंगे अच्छे से भुनाई और 1 चम्मच हम भर के सफ़ेद ज़ीरे का डालेंगे। ये साबित गरम मसाले हैं जिसे हमने शुरू में ही इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा डाला है इसमें सिरका। मिसालों को मिक्स करें और अब इसके अंदर डाल देंगे उबला हुआ चिकन जो कि हमने यखनी से निकाला था। अब आपने यहाँ पर हल्के हाथों से चिकन को मिक्स करना है क्योंकि चिकन गला हुआ है और सॉफ्ट है। जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाएंगे ना तो चिकन टूट भी सकता है। 2 से 3 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करेंगे गरम मसाले के साथ। तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चावल को हल्के हाथ से फैलाएंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे यखनी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसके पानी के लेवल को सेट करना है। यानी कि अगर हमारे पास यखनी 3 गिलास है तो 1 गिलास हम इसमें सिंपल पानी का भी डालेंगे। हमने टोटल 4 गिलास इसके अंदर पानी डालना है। यहाँ पर लिए थे मैंने 3 गिलास चावल, तो जितने गिलास हम चावल डालेंगे ना तो उससे 1 गिलास ज़्यादा हम पानी डालेंगे। चावल मेरे पास हैं तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग। तो अगर ये चावल गिलास में देखें तो ये 3 गिलास के बराबर हैं। चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो कच्ची बासमती है। आप पानी का लेवल इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि चावल नीचे रह जाएं और पानी जो है इससे 1 इंच ऊपर होना चाहिए। तो दम लगाने से पहले आप इसके अंदर नमक चेक कर लें। अगर नमक ठीक है तो फिर ही आप इसके अंदर दम लगाएं। दम लगाने से पहले हम इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया भी शामिल कर देंगे। मैं इसे 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और मैंने रुमाल को गीला करके दम लगाया है। 15 मिनट के बाद आप यकीन ही नहीं करेंगे कि पूरे किचन में इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है कि बहुत ज़्यादा। आप चावल का कलर देखें, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुआ। इस तरह से चावल खिले खिले और शानदार से बनेंगे। ये इतने जायकेदार और शानदार बनेंगे कि इसके साथ किसी भी किस्म की सलाद चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
تو ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ میں آپ کو اس کی خوشبو کا بھی اندازہ لگوا سکتی۔ یقین کریں کہ بہت ہی ٹیسٹی یہ پلاؤ تیار ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی ریسیپیز کی طرح یہ ریسیپیز بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ایک دفعہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا، ریسیپیز کو ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔